हेलो कोडर्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कैसे हुआ। ओके। तो 1993 में सबसे पहले एक मोजाइक करके एक वेब ब्राउजर लॉन्च हुआ, जीयूआई बेस्ड। ओके। ये क्या हुआ था कि ये फर्स्ट ब्राउजर था जो नॉर्मल लोगों के लिए एक्सेसिबल हुआ था, मींस नॉन टेक्निकल लोगों के लिए। ओके। और इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, ये थोड़ा पॉपुलर होता गया। देन इसकी जो लीड डेवलपर टीम थी, उन्होंने मिलके एक नेटस्केप कॉरपोरेशन करके कंपनी फाउंड की। ये नेटस्केप कॉरपोरेशन ने 1994 में एक ब्राउजर लाया, नेटस्केप नेविगेटर करके। ये ब्राउजर क्या था, ये इम्प्रूव्ड वर्जन था मोजाइक का। बट उस समय क्या होता था कि जो वेबसाइट्स होते थे वो स्टैटिक होते थे, मतलब इंटरेक्टिविटी कम थी। तो एक लैंग्वेज की जरूरत थी जो वेबसाइट्स में इंटरेक्टिविटी लाए और ब्राउजर उसको समझ सके, है ना। तो जो नेटस्केप की टीम थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके पास दो ऑप्शन थे उस समय। सन माइक्रो सिस्टम का एक लैंग्वेज था जावा, जो उस समय पॉपुलर हो रहा था। तो ये क्या कर सकते थे कि उनकी टीम के साथ कोलैबोरेट करके क्या कर सकते थे कि जावा प्रोग्रामिंग को अपने ब्राउजर में एम्बेड कर सकते थे। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, ब्रैंडन नाइक को हायर किया कि हमारे लिए स्कीमा लैंग्वेज लिखो करके। ठीक है। और आपको सुन के हैरानी होगी कि जो ब्रैंडन नाइक थे, इन्होंने 10 डेज में जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट वर्जन बना लिया। और जावास्क्रिप्ट को पहले जावास्क्रिप्ट नहीं बोला जाता था, फर्स्ट उसका नेम था मोचा, मोका, MOCHA। ओके। देन इसका नाम कन्वर्ट होके लाइव स्क्रिप्ट किया। बट क्या हो रहा था, नाम पॉपुलर नहीं हो रहा था। तो टीम ने सोचा कि अभी तो जावा नाम पॉपुलर है, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, डॉट डॉट कॉम बूम भी चल रहा था। तो इन्होंने क्या किया, जावा से जावा वर्ड उठा लिया और जावा स्क्रिप्ट नाम दे दिया लैंग्वेज का। हाँ। और ये बात है कि ये जो जावा स्क्रिप्ट है, ये सिर्फ नेटस्केप को सपोर्ट करता था, नेटस्केप ब्राउजर को। जैसे अभी फायरफॉक्स, क्रोम, इस तरीके के ब्राउजर है ना, तो अभी सारे ब्राउजर जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। बट ऐसा नहीं, उस समय क्या था, नेटस्केप को सपोर्ट करता था, जावास्क्रिप्ट था जो। ओके। और जो वेबसाइट्स होती थी वो अपने साइट में मेंशन करती थी कि ये वेबसाइट बेस्ट व्यू होगी नेटस्केप में, इस तरीके से वो मेंशन करती थी। देन उसी समय पैरेलली जैसे जावास्क्रिप्ट लॉन्च हुआ, उसी समय आई ने, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए जे स्क्रिप्ट करके एक लैंग्वेज, स्क्रिप्ट लैंग्वेज लॉन्च किया 1996 में, जो लगभग सेम था जावास्क्रिप्ट के जैसा। इन्होंने सेम टाइप का ही लैंग्वेज डेवलप किया था। तो ये इनके आईज ब्राउजर्स को सपोर्ट करता था। तो अब क्या हुआ कि वेब डेवलपर्स को दोनों ब्राउजर्स के लिए अपना वेबसाइट बनाना पड़ता था। जैसे अभी आप देखेंगे कि एंड्रॉयड और मैक के लिए अलग अलग करना पड़ता है ना ऐप्स, उस तरीके से नेटिव ऐप्स जैसे नेटिव वेबसाइट्स हो रही थी। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था। देन 1996 में नेटस्केप क्या किया, ये गया एक्मा इंटरनेशनल के पास। एक्मा इंटरनेशनल एक कमिटी थी, एक वेबसाइट, एक कमिटी बोल सकते हैं आप, जो स्टैंडर्डाइजेशन का काम करती थी, कि चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने का, कि सारे ब्राउजर ये यूज़ करेंगे, इस तरीके से एक तरीके से करने का काम करती थी। ओके। तो इन्होंने क्या किया, 1996 में नेटस्केप ने उस जावास्क्रिप्ट को एक्मा इंटरनेशनल को सबमिट कर दिया। और जे स्क्रिप्ट पैरेलली चल रहा था, वो पॉपुलर भी होता जा रहा था, है ना। मार्केट में जो उसका इम्पैक्ट था वो बढ़ भी गया था जे स्क्रिप्ट का, जो माइक्रोसॉफ्ट का था। देन क्या हुआ ना, एक्मा इंटरनेशनल ने इसको स्टैंडर्डाइज किया। देन इसका एक्मा स्क्रिप्ट के नाम से ये इन्होंने लॉन्च किया 1997 में। ठीक है। और ये हो गया एक्मा 262, जो स्टैंडर्ड था उसमें आज भी मेंशन है सारे इसके स्टैंडर्ड की, जावास्क्रिप्ट में क्या होना चाहिए, जो ब्राउजर्स यूज करेंगे वो किस तरीके से होने चाहिए। तो एक्मा 262 स्टैंडर्ड में सारा सारा ये डॉक्यूमेंटेड किया गया, ऐसा बोल सकते हैं आप। और इसका नाम हो गया एक्मा स्क्रिप्ट। ठीक है। जावास्क्रिप्ट ये लोग इसलिए यूज भी नहीं कर रहे थे एक तरह से, क्योंकि ओरेकल का इसका ट्रेडमार्क था जावास्क्रिप्ट वर्ड का। ओरेकल ने अपने पास ट्रेडमार्क रखा हुआ था, तो ये एक्मा स्क्रिप्ट इसका ऑफिशियल नेम हो गया। ओके। देन इन्होंने एक्मा स्क्रिप्ट में, एक्मा जो कंपनी है, इन्होंने क्या किया, एक टीम बनाई TC39 करके, टेक्निकल कमिटी 39। ये क्या करती थी, जो भी आगे एडवांस जो उसमें फीचर्स आने वाले हैं, वो सारे ये ऐड करने का काम करते थे, TC39। अभी भी वही करते हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो जो भी नए फीचर्स ऐड होंगे सारा ये देखते हैं।
ओके। तो सबसे पहले 1997 में फिर ECMAScript का फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ, देन 1998 में सेकंड वर्जन, देन 1999 में थर्ड वर्जन ECMAScript का रिलीज हुआ। देन फोर्थ वर्जन में काम हो रहा था, और उसमें क्या हो रहा था, माइक्रोसॉफ्ट का इन्वॉल्वमेंट भी था कि फोर्थ वर्जन में वो जे स्क्रिप्ट साथ में मिलके स्टैंडर्डाइजेशन पे काम कर रहा था, बट वो बाद में पीछे हट गया। तो क्या हुआ, ECMAScript 4 का वर्जन रिलीज ही नहीं किया, फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ES4 रिलीज ही नहीं हुआ। देन 2009 में ECMAScript का नाइन्थ वर्जन रिलीज, फिफ्थ वर्जन रिलीज हुआ। ओके। देन 2015 में सिक्स वर्जन रिलीज हुआ, जो मॉडर्न ब्राउजर के पहले का था। ओके। देन 2016 में ECMAScript जो वर्जन रिलीज हुआ, तो वो ईयर के नेम के साथ रिलीज होने लगा, मींस 2016, देन 2017, फिर लास्ट अभी 2018 रिलीज हुआ। ओके। तो जो ES6 है वो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट भी कहलाता है, और अब तो सारे ब्राउजर्स इसको सपोर्ट भी करते हैं ना, क्रोम भी बाद में आया, और बाद में जो नेटस्केप था वो बाद में उसका जो सक्सीडर कंपनी थी वो मोजिला आ गई, उसके सक्सीडर कंपनी ऐसे बोल सकते हैं सक्स। तो वो क्या किया उन्होंने, उसके काम को आगे बढ़ाया। देन बाद में आपका क्रोम भी लॉन्च हुआ, है ना। तो वो भी जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है। तो अभी क्या है कि सारे जो ब्राउजर्स हैं वो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट इवॉल्व हुआ, मार्केट में आया, और आज हम सभी के बीच इतना पॉपुलर हो गया है। तो ये थी जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।